नमस्कार दोस्तों, एजुकेशन 24 में आपका स्वागत है। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि बीए परीक्षा में पास फेल और बैक के क्या नियम है। यानी कि बीए परीक्षा में पास होने के क्या नियम है, फेल होने के क्या नियम है और बैक के क्या नियम है। आज के इस वीडियो में हम लोग नियम के बारे में जानेंगे, तो आप इस वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा जो कि बीए एग्जाम में काम करेगा। तो आइए देर न करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं और नियमों के बारे में जानते हैं। दोस्तों पहले नियम की बात की जाए तो पहला नियम ये है कि सबसे पहले आपको सभी पेपर में उसके पूर्णांक का 36% नंबर लाना होगा, तभी आप पास माने जाओगे। जैसे अगर 100 नंबर का पेपर होता है तो आपको पासिंग मार्क 36 नंबर लाना होगा। यानी कि दोस्तों पहले नियम के अनुसार अगर आपका 100 नंबर का पेपर होता है तो आपको 100 नंबर का 36% यानी कि 36 नंबर लाना होगा। जैसे मान लीजिए कि अगर आपका 100 नंबर का पेपर होता है तो आपको 100 नंबर का 36% यानी कि 36 नंबर लाना होगा पास होने के लिए। अगर आपका 75 नंबर का पेपर होता है तो आपको 75 का 36% यानी कि पास होने के लिए आपको 27 नंबर लाना होगा। और अगर आपका 50 नंबर का पेपर होता है तो आपको 50 का 36% यानी कि 18 नंबर लाना होगा। यानी कि पहले नियम के अनुसार आपका पेपर चाहे 100 नंबर का हो, चाहे 75 नंबर का हो, चाहे 50 नंबर का हो, अगर आपको बीए परीक्षा में पास होना है तो आपका जितने भी नंबर का पेपर होता है आपको उतने नंबर का 36% लाना होगा। जैसे अगर आपका 100 नंबर का पेपर होता है तो आपको 100 का 36% लाना होगा, यानी कि 36 नंबर लाना होगा। अगर आपका 75 नंबर का पेपर होता है तो आपको 75 का 36% लाना होगा, यानी कि 27 नंबर लाना होगा। अगर आपका 50 नंबर का पेपर होता है तो आपको 50 का 36% लाना होगा, यानी कि 18 नंबर लाना होगा। तो पहले नियम के कहने का मतलब ये है कि आपका चाहे जितने नंबर का पेपर हो, अगर आपको बीए परीक्षा में पास होना है तो आपका जितने नंबर का पेपर होता है आपको उतने नंबर का 36% लाना होगा। अब दोस्तों दूसरे नियम को हम लोग जानते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों दूसरा नियम ये है कि एक सब्जेक्ट में अगर 2 पेपर होते हैं, जैसे मान लीजिए कि फर्स्ट पेपर और सेकेंड पेपर, तो इसमें आपको दोनों को मिला करके 72 नंबर लाना होगा। जैसे दोस्तों मान लीजिए कि आपका फर्स्ट पेपर सेकेंड पेपर अगर आपका 2 पेपर होता है तो आपको दोनों पेपर को मिला करके 72 नंबर लाना होगा। अब दोस्तों यहाँ पे समझने वाली बात यह है कि अगर आपका 100 नंबर का पेपर होता है तब आपको 100 नंबर में से दोनों पेपर का मिला करके आपको 72 नंबर लाना होगा। और अगर मान लीजिए कि अगर आपका 75 नंबर का पेपर होता है तब आपका दोनों सेमेस्टर का मिला करके यहाँ पे दोस्तों 72 नंबर नहीं लाना होगा, यहाँ पे दोस्तों आपको 54 नंबर लाना होगा। अगर आपका 75 नंबर का पेपर होता है तो दोनों सेमेस्टर का मिला करके आपको यहाँ पे 27 नंबर और यहाँ पे 27 नंबर, तो 27 नंबर और 27 नंबर दोनों सेमेस्टर के नंबर को जब जोड़ेंगे तो यहाँ पे दोस्तों 54 नंबर हो जाएगा। और मान लीजिए दोस्तों कि अगर आपका दोनों पेपर 50-50 नंबर का होता है तो यहाँ पे दोस्तों आपको दोनों पेपर का मिलाकर के 18 नंबर यानी कि यहाँ पे आपको 36 नंबर लाना होगा। तो दूसरा नियम दोस्तों ये कह रहा है कि अगर आपका 2 पेपर होता है तो दोनों पेपर में आपका जितना भी पासिंग मार्क्स है, जैसे अगर 100 नंबर का पेपर होता है तो 100 में से आपको 36 नंबर लाना होगा। अगर आपका 75 नंबर का पेपर होता है तो आपको 75 में से आपको कितना लाना होगा, 27 लाना होगा। और अगर आपका 50 नंबर का पेपर होता है तो आपको 50 में से 18 लाना होगा। तो दूसरे नियम के अनुसार आपका जितना भी पासिंग मार्क्स है उतने नंबर का अगर आपका दोनों पेपर को जोड़ दिया जाए तो उसका दोस्तों अगर 100 नंबर का पेपर होता है तो 72 लाना होगा। अगर आपका 75 नंबर का पेपर होता है तो आपको 54 लाना होगा। और अगर आपका 50 नंबर का पेपर होता है तो आपको 36 नंबर लाना होगा दोनों सेमेस्टर को जोड़ने के बाद। तो इस दूसरे नियम को याद रखिएगा कि आपके चाहे जितने नंबर का पेपर हो, जितना आपका पासिंग मार्क्स है, दोनों को जोड़ने के बाद अगर आपका 100 नंबर का पेपर होता है तो 72 लाना होगा। अगर आपका 75 नंबर का पेपर होता है तो आपको 54 लाना होगा। और अगर आपका 50 नंबर का पेपर होता है तो आपको 36 लाना होगा दूसरे नियम के अनुसार। अब दोस्तों तीसरे नियम को जानते हैं। यहाँ पे दोस्तों तीसरा नियम कह रहा है कि अगर आपके एक ही सब्जेक्ट के 2 पेपर में कम नंबर है, जैसे मान लीजिए कि आपका एक पेपर होता है और एक पेपर में आपका एक ही सब्जेक्ट में कम नंबर है, जैसे फर्स्ट पेपर सेकंड पेपर 2 पेपर होता है किसी भी सब्जेक्ट का, तो यहाँ पे दोस्तों मान लीजिए कि अगर आपका किसी भी सब्जेक्ट का अगर 2 पेपर में से अगर आपका एक ही पेपर में कम नंबर है तो बाकी 4 पेपर में अगर आपका पास है तो आपका बैक लग जाएगा। जैसे दोस्तों यहाँ पे तीसरे नियम के कहने का मतलब ये है कि जैसे यहाँ पे आप ध्यान समझिए, यहाँ पे दोस्तों आपका 3 सब्जेक्ट का पेपर होता है, जो आपका मेन 3 सब्जेक्ट होता है, 2 अनिवार्य सब्जेक्ट होता है और 3 मेन सब्जेक्ट होता है। तो यहाँ पे दोस्तों आपका जो 3 मेन सब्जेक्ट होता है, यहाँ पे दोस्तों तीसरे नियम के कहने का मतलब ये है कि मान लीजिए कि अगर आपके एक ही सब्जेक्ट के 2 पेपर में कम नंबर है, जैसे मान लीजिए कि आपका फर्स्ट पेपर के अंदर दोनों पेपर में आपका कम नंबर है या फिर किसी एक पेपर में अगर आपका कम नंबर है, तो यहाँ पर दोस्तों अगर आपका चारों पेपर में, जैसे यहाँ पे 2 सब्जेक्ट का मिलाकर के दोनों सेमेस्टर का अगर आप जोड़ेंगे तो यहाँ पे दोस्तों 1 2 3 4 अगर आपका चारों पेपर में अगर आपका पासिंग नंबर आता है, यानी कि जो आपका 2 सब्जेक्ट है अगर आपका दोनों सब्जेक्ट का मिलाकर के अगर आपका चारों पेपर में पासिंग नंबर आता है, और अगर आपका किसी एक पेपर में, यानी कि अगर आपका किसी एक सब्जेक्ट में अगर आपका दोनों पेपर में से किसी एक पेपर में अगर आपका कम नंबर आता है तो उस कंडीशन में दोस्तों आपका बैक लग जाएगा। तीसरे नियम के कहने का मतलब ये है। अब दोस्तों चौथे नियम की बात की जाए तो यहाँ पर दोस्तों चौथा नियम ये कह रहा है
कि अगर एक सब्जेक्ट के एक पेपर में कम नंबर आता है, यानी कि जो मैं तीसरा नियम आपको बताया तो वही कह रहा है चौथे नियम के अनुसार कि अगर एक सब्जेक्ट के एक पेपर में कम नंबर है और बाकी में आप पास है, यानी कि अगर मान लीजिए कि एक सब्जेक्ट के एक पेपर में आपका कम नंबर आता है और बाकी दोनों सब्जेक्ट के दोनों चारों सेमेस्टर में अगर आप पास हैं, तो यहाँ पर दोस्तों कह रहा है कि अगर एक सब्जेक्ट के एक पेपर में कम नंबर है और बाकी में आप पास हैं तो आपके एक पेपर में बैक आएगा और अलग अलग सब्जेक्ट के पेपर में कम नंबर है तो आप फेल हो जाएंगे। यानी कि दोस्तों इसके कहने का मतलब ये है कि अगर आपका किसी एक सब्जेक्ट में अगर आपका नंबर कम है तब तो आपका बैक आएगा, और अगर आपका 2 सब्जेक्ट में या 3 सब्जेक्ट में अगर आपका नंबर कम है तो उस कंडीशन में दोस्तों आपका बैक नहीं लगेगा, सीधा आप फेल हो जाएंगे। इस बात को याद रखिएगा। तो चौथे नियम के अनुसार अगर आपका किसी एक सब्जेक्ट में अगर आपका किसी भी सेमेस्टर में नंबर कम आता है तब तो आपका बैक लगेगा, और अगर आपका 2 सब्जेक्ट में नंबर कम आता है तो उस कंडीशन में दोस्तों आपको फेल कर दिया जाएगा। अब दोस्तों 5वें नियम को हम लोग देखते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों 5वां नियम कह रहा है कि अगर आपका पेपर 100 नंबर का नहीं होता है, 75 नंबर का होता है, तो आपको पास होने के लिए 75 का 36% यानी कि 27 लाना होगा। दोस्तों मैंने आपको पहले ही बता दिया कि अगर आपका 100 नंबर का पेपर होता है तो आपको पास होने के लिए 100 में से 36 नंबर लाना होगा, और अगर आपका 75 नंबर का पेपर होता है तो आपको 75 का 36% यानी कि 27 नंबर लाना होगा, और अगर आपका 50 नंबर का पेपर होता है तो आपको पास होने के लिए 50 का 36% यानी कि 18 नंबर लाना होगा। और यहाँ पर दोस्तों 5वां नियम ये कह रहा है कि अगर आपका पेपर 100 का नहीं होता यानी कि 75 नंबर का होता है तो 75 का 36% यानी कि 27 नंबर लाना होगा, और अगर आपका प्रैक्टिकल होता है तो उसका भी 36% नंबर लाना होगा। यानी कि दोस्तों यहाँ पे कहने का मतलब ये है, 5वें नियम का कहने का मतलब ये है कि अगर आपका प्रैक्टिकल होता है दोस्तों, जियोग्राफी का प्रैक्टिकल होता है, जो भी प्रैक्टिकल होता है, तो अगर आपका किसी सब्जेक्ट में प्रैक्टिकल होता है तो अगर आपको प्रैक्टिकल में पास होना है तो प्रैक्टिकल का भी 36% नंबर आपको लाना होगा। ध्यान रखिएगा, जो भी आपका प्रैक्टिकल होता है अगर आपको प्रैक्टिकल में भी पास होना है तो आपको प्रैक्टिकल का भी 36% नंबर आपको लाना होगा प्रैक्टिकल में पास होने के लिए। 5वें नियम के कहने का मतलब ये है। तो यहाँ पे दोस्तों हम लोगों ने 5 नियमों को जान लिया। अब दोस्तों आगे हम लोग मार्कशीट के माध्यम से जानते हैं कि यहाँ पे कहने का मतलब क्या है इस 5 नियमों के। तो यहाँ पे दोस्तों हम लोग फटाफट यहाँ पे मार्कशीट को देख लेते हैं। यहाँ पे दोस्तों आप देख सकते हैं आपके सामने मार्कशीट आया है। यहाँ पे दोस्तों आप देख सकते हैं कि यहाँ पे दोस्तों आपका जो भी 2 सब्जेक्ट है, जनरल हिंदी और जनरल इंग्लिश, यहाँ पे दोस्तों ये आपके दोनों सब्जेक्ट अनिवार्य सब्जेक्ट हैं। यानी कि दोस्तों बीए में आपके 3 मेन सब्जेक्ट होते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों आपका जो पॉलिटिकल साइंस, हिंदी लिटरेचर, ज्योग्राफी, यहाँ पे दोस्तों आपका जो 3 सब्जेक्ट दिया हुआ है ये दोस्तों आपका तीनों मेन सब्जेक्ट हो जाएंगे। और यहाँ पर दोस्तों आपका जो 2 सब्जेक्ट दिया हुआ है ये दोस्तों दोनों सब्जेक्ट आपके क्या हो जाएंगे, अनिवार्य सब्जेक्ट हो जाएंगे। तो यहाँ पर दोस्तों आपका जो जनरल हिंदी है और जनरल इंग्लिश है, यहाँ पर दोस्तों जनरल हिंदी और जनरल इंग्लिश ये दोनों दोस्तों आपके अनिवार्य सब्जेक्ट हो जाएंगे। और यहाँ पर दोस्तों पॉलिटिकल साइंस, हिंदी लिटरेचर, ज्योग्राफी ये दोस्तों आपके मेन सब्जेक्ट हो जाएंगे। तो यहाँ पर दोस्तों ध्यान से समझिए, यहाँ पर दोस्तों यहाँ पे जो आपका जनरल हिंदी और जनरल इंग्लिश होता है इसका पेपर आपको 3 साल में किसी एक साल में ही देना होता है। यानी कि इसका पेपर हर साल नहीं होता है, 3 साल में इसका पेपर किसी एक ही साल होता है, और इसका पेपर केवल एक बार होता है। इस बात को याद रखिएगा। यहाँ पर जो आपका अनिवार्य सब्जेक्ट होता है जनरल हिंदी, जनरल इंग्लिश, इसका पेपर केवल आपको एक बार देना होता है, और इसका पेपर आपका 100 नंबर का होता है। और इसमें दोस्तों 100 नंबर का अगर आपका पेपर होता है तो पहले नियम के अनुसार आपको 100 में से 36 नंबर लाना होता है। तो यहाँ पर दोस्तों अगर जनरल हिंदी की बात की जाए तो यहाँ पर दोस्तों मैंने आपको पहले बता दी कि इसका दोस्तों एक ही पेपर होता है, चाहे आप इसका पेपर फर्स्ट ईयर में दे दीजिए या फिर सेकेंड ईयर में दे दीजिए या फिर थर्ड ईयर में दे दीजिए। इसका पेपर यानी कि जो आपका अनिवार्य सब्जेक्ट होता है, अनिवार्य सब्जेक्ट का पेपर आपका 3 साल में केवल एक ही बार होता है और 100 नंबर का होता है। और जो आपके मेन सब्जेक्ट होते हैं, मेन सब्जेक्ट का पेपर दोस्तों फर्स्ट ईयर में 3 सब्जेक्ट का पेपर देना होता है, सेकेंड ईयर में भी 3 सब्जेक्ट होता है, और थर्ड ईयर में आपका 2 सब्जेक्ट होता है। थर्ड ईयर में आपका 1 सब्जेक्ट कम हो जाता है। तो यहाँ पर दोस्तों जनरल हिंदी की बात की जाए तो यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं कि फर्स्ट पेपर में आपका जो है कि 100 नंबर में से 58 नंबर आया है। और मैंने आपको पहले ही बता दी कि अगर आपका 100 का पेपर होता है तो आपको 100 में से 36 नंबर लाना होगा। यानी कि जनरल हिंदी में आपका पासिंग नंबर आया है, कोई दिक्कत नहीं है। अब दोस्तों जनरल इंग्लिश की बात की जाए तो यहाँ पर दोस्तों आपको 100 में से 37 नंबर मिला है, यानी कि यहाँ पर भी पासिंग नंबर आया है, क्योंकि 100 में से 36 नंबर लाना होगा, जबकि यहाँ पर 37 नंबर यानी कि 36 नंबर से ऊपर है, तो यहाँ पर भी दोस्तों आपको पासिंग नंबर मिला है। अब दोस्तों यहाँ पे जो आपके मेन सब्जेक्ट है, मेन सब्जेक्ट में दोस्तों आपका पॉलिटिकल साइंस और हिंदी लिटरेचर, यहाँ पर दोस्तों आपका 2 सब्जेक्ट में 100 नंबर का पेपर हुआ है दोनों सेमेस्टर में। और यहाँ पर दोस्तों आपका जो ज्योग्राफी है, ज्योग्राफी के अंदर आपका दोनों सेमेस्टर में 75 नंबर का पेपर हुआ है, और यहाँ पर दोस्तों आपका प्रैक्टिकल भी हुआ है। तो यहाँ पर दोस्तों पॉलिटिकल साइंस की बात की जाए तो यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं कि यहाँ पर दोस्तों फर्स्ट सेमेस्टर में आपका 100 में से 19 नंबर आया है, और सेकेंड सेमेस्टर में 100 में से 45 नंबर आया है। यानी कि पॉलिटिकल साइंस के अंदर आपका फर्स्ट सेमेस्टर में पासिंग नंबर नहीं आया है, क्योंकि फर्स्ट सेमेस्टर में आपका 36 नंबर से कम है, जबकि सेकेंड सेमेस्टर में आपका पासिंग नंबर आया है, क्योंकि सेकेंड सेमेस्टर में आपका 36 नंबर से ऊपर है। तो यहाँ पर दोस्तों पहले नियम के अनुसार यहाँ पर दोस्तों आपका पॉलिटिकल साइंस में बैक लग जाएगा, क्योंकि यहाँ पर दोस्तों आपका कम नंबर है।
अब दोस्तों हिंदी लिटरेचर की बात की जाए तो यहाँ पे दोस्तों आप देख सकते हैं कि यहाँ पे दोस्तों फर्स्ट पेपर में 36 नंबर है और सेकंड पेपर में 38 नंबर है। यानी कि हिंदी लिटरेचर के अंदर आपका दोनों सेमेस्टर में पासिंग नंबर आया है, क्योंकि 100 में से अगर आपका पेपर होता है तो 100 में से आपको केवल 36 नंबर लाना होगा, जबकि दोस्तों फर्स्ट पेपर में 36 आया है और सेकेंड पेपर में 38 आया है। यानी कि जितना नियम है नियम के अनुसार आपका दोनों पेपर में आया है, इसलिए दोस्तों आपका हिंदी लिटरेचर में दोनों पेपर में पासिंग नंबर आया है। अब दोस्तों जियोग्राफी की बात की जाए तो यहाँ पर दोस्तों आपका दोनों सेमेस्टर में 75-75 नंबर का पेपर हुआ है। तो यहाँ पर दोस्तों फर्स्ट पेपर की बात की जाए तो फर्स्ट पेपर में आपका 75 में 27 नंबर आया है, जबकि आपका 75 नंबर का पेपर होता है तो आपको 27 नंबर लेना होता है। यानी कि जियोग्राफी के अंदर आपका पहले पेपर में 27 नंबर आया है, इसलिए दोस्तों जियोग्राफी के अंदर आपका फर्स्ट पेपर में पासिंग नंबर आया है। लेकिन सेकेंड पेपर की बात की जाए तो यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं कि सेकेंड पेपर में आपका 75 में से 17 नंबर आया है। यानी कि सेकेंड पेपर में आपका पासिंग नंबर नहीं आया है, क्योंकि सेकेंड पेपर में आपका 27 नंबर से कम है। यानी कि मैंने आपको पहले बता दिया कि अगर आपका 75 नंबर का पेपर होता है तो आपको पास होने के लिए 75 में से 27 नंबर लाना होगा, जबकि सेकेंड पेपर में केवल 17 है। यानी कि जियोग्राफी के अंदर सेकेंड पेपर में आपका पासिंग नंबर नहीं आया है, क्योंकि पासिंग नंबर आपका 27 नंबर है, जबकि यहाँ पे 17 नंबर है। अब दोस्तों प्रैक्टिकल की बात की जाए तो यहाँ पे दोस्तों प्रैक्टिकल में आपको 32 नंबर मिला है, यानी कि प्रैक्टिकल में आप पास हैं। तो यहाँ पे दोस्तों फाइनल रिजल्ट की बात की जाए तो यहाँ पे दोस्तों अगर आप देखेंगे फाइनल रिजल्ट को, यहाँ पे दोस्तों ग्रांड टोटल की बात की जाए तो 214 है, और यहाँ पे दोस्तों रिजल्ट की बात की जाए तो यहाँ पे दोस्तों आप देख सकते हैं कि यहाँ पे फेल दिखा रहा है। अब दोस्तों यहाँ पे फेल क्यों दिख रहा है, ध्यान समझिए। यहाँ पे दोस्तों आप देख सकते हैं कि यहाँ पे दोस्तों आपका पॉलिटिकल साइंस के अंदर फर्स्ट पेपर में पासिंग नंबर नहीं आया है, और यहाँ पे दोस्तों जियोग्राफी के अंदर आपका सेकंड पेपर में पासिंग नंबर नहीं आया है। और चौथा नियम यही कह रहा था दोस्तों कि अगर आपका किसी दो सब्जेक्ट में मिलाकर के दोनों सेमेस्टर में अगर आपका पासिंग नंबर नहीं आता है तो उस कंडीशन में दोस्तों आपको फेल कर दिया जाएगा। यहाँ पे दोस्तों मैं आपको चौथा नियम दिखा दे रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे दोस्तों चौथा नियम कह रहा है कि अगर एक सब्जेक्ट के एक पेपर में कम नंबर है और बाकी में आप पास हैं तो आपके पेपर में बैक आएगा, और अगर अलग अलग सब्जेक्ट के पेपर में कम नंबर है तो आप फेल होंगे। तो यहाँ पे दोस्तों इसीलिए आपको फेल किया गया है, क्योंकि दोस्तों यहाँ पे आपका अलग अलग सब्जेक्ट है, यानी कि पॉलिटिकल साइंस भी आपका अलग है और जियोग्राफी भी अलग है। यानी कि अलग अलग दो सब्जेक्ट में आपका दोनों सेमेस्टर में फेलियर नंबर आया है, कम नंबर आया है, पासिंग नंबर नहीं आया है, इसलिए दोस्तों यहाँ पे आपको फेल किया गया है। तो यहाँ पे दोस्तों आप समझ लीजिए कि अगर आपका 100 नंबर का पेपर होता है तो आपको पास होने के लिए 100 में से आपको कितना लाना होगा, 36 लाना होगा। अगर आपका 75 नंबर का पेपर होता है तो आपको पास होने के लिए 27 लाना होगा, और अगर आपका 50 नंबर का पेपर होता है तो आपको पास होने के लिए 50 में से 18 नंबर लाना होगा। यानी कि आपको 100% में से 75% में से, या फिर आपका जितना भी नंबर का पेपर हो, आपको उसका 36% आपको लाना है, चाहे जितने भी मार्क्स का आपका पेपर हो उसमें से आपको 36% पास होने के लिए लाना होगा। तो दोस्तों इस वीडियो के अंदर हम लोगों ने 5 नियमों को जान लिया और साथ ही साथ हम लोगों ने मार्कशीट को भी जान लिया। तो दोस्तों आज इस वीडियो को मैं यहीं पे स्किप करता हूँ और मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करके बताइए कि आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक के ऊपर चाहिए। थैंक यू दोस्तों।